अनेक पंथों मतों में विभाजित हुआ खंड विखंड नजर आ रहा है और हमारी पुरातन ऋषि संस्कृति अस्त व्यस्त होती जा रही है। इस समय में प्रज्ञावतार का अवतरण हुआ है। प्रज्ञावतार क्या है? परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री के अवतरण को ही प्रज्ञावतार कहा है। ये गायत्री महाविद्या परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के माध्यम से आज के समय में उस महाप्रज्ञा का अवतरण इस धरती पर हुआ है। आज की सबसे बड़ी विषम समस्या क्या है? आज सुविधा साधनों की, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक ही चीज की है। मनुष्य जाति में से प्यार और प्रेम गायब हो चुका है। आद्य शक्ति गायत्री की परम पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए 24 लाख के 24 महापुरुष चरण पूरे किए। माता जी ने भी 24 लाख के महापुरुष चरण पूरे किए देव कन्याओं के साथ लेकर के। तो आद्य शक्ति का परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के माध्यम से इस धरती पर सूक्ष्म रूप में अवतरण हुआ है। गुरुदेव के जीवन से जिस भी व्यक्ति को जुड़ने का अवसर मिला वो कभी भी जीवन भर उनको बुला नहीं पाया। माता जी देखने में बिल्कुल साधारण गृहिणी दिखाई देती है और लोग ये सोचते थे कि माता जी को तो कुछ पता ही नहीं है आध्यात्मिक शक्तियां क्या होगी। लोग चमत्कार की बात करते हैं। गुरुदेव ने चमत्कार का बहुत खंडन किया है। करोड़ों लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, ऐसा एक भी परिजन नहीं मिलेगा जिसने गुरुदेव का चमत्कार नहीं देखा होगा, गुरुदेव ने उनकी मदद नहीं की होगी। लेकिन एक ही चमत्कार है गुरुदेव का सबसे बड़ा, और उन्होंने कहा मेरा धरती पर आना उसी के लिए हुआ है। उन्होंने कहा कि गायत्री कोई मूर्ति बनाई गई है देवी की, मूल रूप स्थूल रूप से परमात्मा शक्ति है, वो निराकार है। लेकिन परमात्मा की जो आकृतियां ऋषियों ने निर्धारित की है उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। गायत्री का माँ का स्वरूप निर्धारित किया है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जो प्यार है वो माँ का प्यार सर्वोपरि है। भगवान को माँ के रूप में मानने के लिए गायत्री माता की गुरुदेव ने ऋषियों ने मूर्ति बनाई है। और माँ के प्यार का अभ्यास करने का जो साधना का मार्ग गुरुदेव ने बताया है वही गायत्री परिवार है। गुरुदेव ने अपने साहित्य में लिखा है कि आपको सिर्फ 3 काम करने हैं: उगते हुए सूर्य का ध्यान, प्राणायाम और गायत्री जप। आप छोटे छोटे लोग हो कोई बात नहीं, आप बड़े आदमी नहीं हो, जरूरी नहीं है आप छोटे हो। ये 3 काम आप लगातार करो, स्वयं भी करो, दूसरों को बताओ। गायत्री प्राण विद्या है और सूर्य की शक्ति को धारण करने का जो विधान है वही गायत्री महाविज्ञान है। गायत्री के मंत्र की साधना से सूर्य की शक्ति साधक में अवतरित होती है, उसकी प्राण शक्ति बढ़ती है और उसकी आत्मीयता का विकास होता है। और जिसकी वजह से जिस व्यक्ति की आत्मीयता का स्तर जितना बढ़ गया वो उतना ही बड़ा साधक है। आत्म विकास का नाम ही अध्यात्म है। अध्यात्म का उद्देश्य अपनी संकीर्णताओं को हटा करके और आत्मीयता को विस्तृत करने का नाम अध्यात्म है। जिसमें आत्मवत भूतेषु की भावना आ गई है वही सबसे बड़ा साधक है। गायत्री की उपासना करने वाले साधक को गुरुदेव ने अमृत वर्षा का जो ध्यान करवाते हैं उसमें यही भाव है कि गायत्री का प्रेम की जो ऊर्जा है, सात्विकता है, वो हमारे में अवतरित हो रही है और उससे हम ओतप्रोत हो रहे हैं।
जो भी साधक गायत्री की उपासना करता है, प्राण विद्या और आत्मिकता का विस्तार की विद्या परम पूज्य गुरुदेव ने हम सब के लिए, सर्वसाधारण के लिए इसको प्रस्तुत किया है। जहाँ तक यज्ञ की बात है, लोग ये मान सकते हैं कि कुछ वर्ग विशेष के लोगों ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मा भूर्भुवः स्वः ओम। मुंह को लगाया गया है। भाइयों बहनों, महिलाएं कई बार अपने कपड़े धोती हैं, हम लोग अपने कपड़े धोते हैं ना, तो वैसे तो पूरा ही कपड़ा उसमें डालते हैं, किसमें, वॉशिंग मशीन में डालते हैं, लेकिन कॉलर होती है ना, कॉलर, उस पर मेल ज्यादा होता है और बगल में ज्यादा मेल जमा होता है, पसीना ज्यादा आता है ना, तो उसको वो ज्यादा साबुन लगा के ज्यादा अलग से साफ करती है। ये जो हम जल लगवा रहे हैं ना, वो सारे अंग बहुत ध्यान देने योग्य हैं। मुंह को भक्ति करने वालों को मुंह ज्यादा साफ करना पड़ता है। कौन सा मुंह, चमड़े का नहीं, मुंह से हम खा क्या रहे हैं इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। होता है देरी से क्यों उठते हैं? आपको कोई विधर्मी कहता है क्या कि देरी से उठिए? हम आलसी और लापरवाह हो गए हैं। नाक के छेदों पर जल लगाया, हे प्रभु इस वातावरण को हम शुद्ध करने का पूरा प्रयास करेंगे। वृक्षारोपण करो। उस आदमी का जीवन व्यर्थ है जिसने एक पेड़ भी नहीं लगाया। अरे पेड़ तो बहुत काम आता है, ऑक्सीजन भी देता है, मरने के समय भी कम से कम एक दो पेड़ का तो हम लकड़ी जलाते हैं ना। अब दोनों आंखों पर लगाइए। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु। बुरी दृष्टि से किसी को देखेंगे नहीं, आंखें हमारी पवित्र होनी चाहिए। कानों पर ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु। गलत बातों को, गंदी बातों को, चुगली को सुनने में आदमी बहुत ध्यान देता है। भली बात भी तो सुननी चाहिए। पहले साधन नहीं होते थे लोगों के पास, आज तो आपके पास मोबाइल फोन में भी अच्छी अच्छी सत्संग आ जाती है। सत्संग सुनिए, भजन सुनिए और अच्छे विचार सुनिए। उसमें मोबाइल में तो सारी सामग्री है, गंदगी भी है और अच्छाई भी है। आप अगर गुरुदेव के व्याख्यान प्रातःकाल सुने तो आपका दिन सुंदर जाएगा। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तनवा में सह संतु। दर्शन
महाराणा प्रताप की सेना में जो गाड़ियां लोहार होते हैं, भील होते हैं, गोल होते हैं, किरात होते हैं, वो भी जनेऊ लगते हैं। इस अंधकार के युग में हम लोगों को कमजोर बनाने के लिए कान काट करके गायों की पूंछ कतर दी और कुएं में डाल दी। इस कुएं का पानी पी लेगा वही मुसलमान हो जाएगा। ऐसी बेहूदी बातें फैला दी गई। लोगों को भाइयों बहनों अपने रास्ते से बहुत हटाने की चेष्टा की गई। इस हिंदुस्तान में इतनी बहुत सारी शरारतें झेली है, पर पीपल का पेट जल्दी से सूखता नहीं है। सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को मारने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किए, लेकिन फिर भी ये तो फलता फूलता ही जाता है। सबसे पुराना भी है और सबसे ज्यादा विज्ञान सम्मत भी है। बस हम लोग थोड़े आलसी हो जाते हैं तो ध्यान नहीं देते। अब मैं हाथ खड़े नहीं कराऊंगा, मैं मंडा का इसलिए नाम ले रहा हूं कि आज बाबूजी आए हैं पालीवाल जी। इन्होंने, मैं जब छोटा था 20-22 साल का, तब उन्होंने प्रचार में भेजा था टोली में, तो वहां पर वो गौड़ ब्राह्मणों का गांव था। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो ब्राह्मणों के बीच में रहेंगे। मैंने सुबह जब यज्ञ में कहा भाई जनेऊ, अपने अपने जनेऊ को रोली लगा लीजिए, तो जनेऊ है ही नहीं तो रोली लगाएं किसको। मैंने सोचा ये मेरी भाषा नहीं समझते होंगे, तो मैं मेरा जनेऊ निकाल के दिखा कि ये है, इसको जनेऊ कहते हैं, यज्ञ को भी यही है गले में। तो एक लड़का आया, आके मेरे से कान में बोला, पंडित जी हमारे गांव के तो सभी दादा थैली पीते हैं, जनेऊ कोई नहीं रखता। थैली पीते हैं? बोले हाँ, दारू की तो दुकान 6-7 है हमारे यहाँ, पर जनेऊ तो किसी दुकान को ही नहीं मिलती, हमारे जनेऊ को कोई जानता ही नहीं है। तो एक लड़का, एक आदमी खड़ा हुआ, वो बोला साहब मैं जनेऊ पहनता हूँ। आपने कैसे पहनी? वो बोले मैं जाति से तो माली हूँ, पर पास वाले गांव का रहने वाला हूँ, मेरे गांव में यज्ञ हुआ था। इस गांव में कैसे है? बोले इस गांव में मैं हेडमास्टर हूँ, नौकरी करता हूँ, तो मैं जनेऊ पहनता हूँ। भाइयों बहनों, गायत्री परिवार ने उस माली को जनेऊ पहनाई। पूरे गांव का नाम सुना क्या? गुरु गोविंद सिंह का तो सुना हुआ। पूरा परिवार नष्ट हो गया था जनेऊ की चोटी की रक्षा के लिए। गुरु गोविंद सिंह के 2 लड़के थे और उनसे मुसलमान बादशाह ने कहा कि तुम्हारी चोटी कटाओ, तुम मुसलमान हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हें दीवार में चिन देंगे। यात्राएं देने के कई तरीके थे उनके पास। लड़कों ने कहा चोटी तो हम नहीं कटाएंगे। कारीगरों को बुलाया गया और दीवार के बीच में खड़ा कर दिया। दीवार में चिनाने लगे ना, तो दीवार को चिनते चिनते जब छोटे भाई के सिर पर ईंट आई, बड़ा भाई रोने लग गया। बादशाह बोला इसको बाहर निकाल दो, ये कायर है, निकाल दो इसको बाहर, ये मुसलमान हो जाएगा। तो बड़े वाला भाई बोला क्या कायर नहीं हूं? तो रोया क्यों? रोया मैं इसलिए कि मेरा भाई इस धरती पर बाद में आया था और धर्म के लिए पहले, धर्म की रक्षा के लिए पहले बलिदान वो हो रहा है, ईंट उसके सिर पर रखी जा रही है, जबकि पहले आप मेरे सिर पर ईंट रखते हैं। भाइयों बहनों, इस चोटी की रक्षा के लिए लोगों ने प्राण त्याग दिए, और धर्म नहीं बचेगा तो फिर हम बचेंगे क्या? फिर हम तो जानवर तुल्य हो जाएंगे। लेकिन क्या बताएं, लोगों को कई मूर्ख लोग डरा देते, ना ना जनेऊ नहीं लेनी, नियम नहीं निभेगा। तो तू चिलम के लिए तो नहीं कहता कि ना ना चिलम नहीं पीनी, ना ना दारू नहीं पीनी, ये तो कोई नहीं कहता। जनेऊ के लिए डराते हैं भाइयों। लेकिन जनेऊ में डरने जैसी कोई बात नहीं है। अगर डरने वाली बात होती तो मेरे पिताजी 8.5 साल की उम्र में क्यों जनेऊ दिलाते? मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, शांति को हरिद्वार से टोली आई थी, 8.5 साल की उम्र में मैंने जनेऊ पहन लिया था। 8.5 साल का बच्चा कितना छोटा होता है। उस जनेऊ की कृपा है कि हम धर्म के रास्ते पर जा रहे हैं। तो मेरे साथ वाले लोग 16 जेब वाली जीन्स पहनते हैं फटी हुई, और फजीयत कराते फिरते हैं अपने। यज्ञों को उत्सव को धारण करना चाहिए। जनेऊ के 3 ही नियम बताए गए हैं, सब लोग कान खोल के सुन रहे हैं।
कल हम लोग यज्ञ पवित्र संस्कार इसी सोकुंडी यज्ञशाला में कराएंगे। आपको गर्व होगा कि हमने सोकुंडी एक लाडनों में कभी हुआ था। लाडनों के बसने के बाद में इस धरती पर पहली बार 108 कुंडलीय गायत्री माँ यज्ञ हो रहा है। क्यों भाई, गलत है कि सही है? ये सही है। सही है तो कल ऐतिहासिक कार्यक्रम हो जाएगा। जनेऊ सबको धारण करना है। भाइयों बहनों, अब आपको जनेऊ के नियम बता देता हूँ। धारण करें कि नहीं करें वो आपकी मर्जी है। आप तो अपने घर में रहते हैं, अपनी दुकान में रहते हैं, अपने ऑफिस में रहते हैं। हम लोगों को तो पता नहीं किस किस जगह कहाँ कहाँ भेजा जाता है। पता नहीं किस जात का कभी पानी पीते हैं, किस कमरे में सोते हैं, किसकी रजाई ओढ़ते हैं, किसके गद्दे पर सोते हैं, किसके हाथ की रोटी खाते हैं, हमें कोई पता नहीं रहता। घर में रहते हैं तो घर की बात अलग है, बाहर निकलने के बाद में सब चीजें नहीं देखी जाती। भाइयों बहनों, सबसे पहला नियम क्या लिखा है? परदारेसु मातृवत, पराई स्त्री को मां के समान समझिए, ऐसा जनेऊ का पहला नियम है। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को ढेला समझिए, पत्थर समझिए, धूल समझिए, माटी समझिए। और तीसरा नियम क्या है? आत्मवत्सरो भूतेषु, प्रत्येक प्राणी में अपने आत्मा का दर्शन कीजिए। तुलसीदास जी ने कितना सुंदर लिखा है, सिया राममय सब जग जाने, सिया राममय सब जग जाने, करुण प्रणाम जोड़े उठाने, करुण प्रणाम जोड़े उठाने। पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदामर्त्य नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सरला। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। हमारे देश के वैसा पारिवारिक वैसा वही मंच में विराजमान हुए हमारे शिक्षक जिले के जिला संयोजक वैसा वीर महाराज भी बता रहे हैं, माली प्रसाद जी, वो भी सब पत्नी आ जाए। मंगल देव भाई साहब आप नीचे लिए वो थाली। चलो आप करो। मैं जिन भाइयों के नाम बोल रहा हूँ वो कृपया सब लोग हाथ जोड़े, अपने घर परिवार की सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना की जा रही है। परम पूज्य गुरुदेव पधारे हैं, सब लोग हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करें। ओम गुरु कण कण में अणु अणु में माता रूप तुम्हारा पाए हम। कण कण में अणु अणु में माता रूप तुम्हारा पाए हम। अपना ही
में नव सूर्योदय हो, ऐसी कृपा करो जन जन, जीवन काया जीवन हो, ऐसी कृपा करो जन जन, जीवन काया जीवन। आया तु वरदे देवी प्रेक्षणे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री माता को सब लोग प्रणाम कर लें। माता प्रचोदयन्तां पावमानि, विजानाम् आयुः प्राणम्, अजं वसुं कीर्तिं द्रविणं, ब्रह्मवर्चसं मह्यं दात्वरत ब्रह्मलोकम्। विश्वमूर्ति विद्यासागर विद्याविस्तारि करो, महायज्ञ में आओ अवज्ञा स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ अवज्ञा स्वीकार करो, जन कल्याण बाद में पहली हट जरूरी है। धर्म मानव जीवन का पाउद्धार करो, देश धर्म मानव जीवन का पाउद्धार करो, महायज्ञ में आओ अवज्ञा स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ब्रह्माजी महाराज पधारे हैं। आदित्य धर हम सबके स्वामी, ब्रह्मा चतुर्मुखी, अखिल में धारक होए सारा राष्ट्र सुखी। बौद्धिक विजय देव हाँ चलो ठीक है साइड में। बौद्धिक विजय आ रहा है साइड के लिए बोल रहा हूँ। संसार करो, महायज्ञ में आओ अवज्ञा स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ अवज्ञा स्वीकार करो, जन कल्याण करो। भगवान विष्णु को प्रणाम करिए। कमल से श्याम वर्ण विष्णु रमापति देव यज्ञ के दोष सुधार करो, विष्णु रमापति देव यज्ञ के दोष सुधार करो, महायज्ञ में आओ अवज्ञा स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ अवज्ञा स्वीकार करो, जन कल्याण करो। भगवान शंकर आ गए हैं। हे एकादश रुद्र लोकपति, हे कपालधारी, हे त्रिशूल खड्वांग पधारो, बोले बलधारी। सफल करो यह यज्ञ, दुष्टता का संहार करो, सफल करो यह यज्ञ, दुष्टता का संहार करो। महायज्ञ में आओ अवज्ञा स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ अवज्ञा स्वीकार करो, जन कल्याण करो। हार बुझाओ दीन दिगोवानी देवी माता, वस्त्र भूषण धारण कर
नई नैया भक्तों की बेड़ा पार करो, महायज्ञ में आओ अब किया स्वीकार करो, जन कल्याण करो, महायज्ञ में आओ अब किया स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ये प्रोग्राम चल रहा है। साधकों द्वारा वंदित शूरपति अभिमानी और अप्सराओं द्वारा सेवित सुरेश ज्ञानी, आओ रक्षा करो यज्ञ पर हाथ धरो, महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, आज तो कुछ बनाओ आई। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो। हाथी के मस्तक पर बैठी देवी लागी, सत्संग देव वंदिता जननी कल्याणी, तो हमको वैभव अपार कुछ ऐसी कृपा करो, तो हमको वैभव अपार कुछ ऐसी कृपा करो, महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। 2 नंबर ब्लॉक के मध्य मंडल में विचरो, ये संसार पवित्र करो, मध्य मंडल महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण। नक्षत्रों के सखा सोमयों सखियों के स्वामी, सहित पधारो मत में हे नवपतगामी, महायज्ञ के लिए सोमरस का संचार करो, महायज्ञ के लिए सोमरस का संचार करो, महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। सदा आओ सतपुरुषों का वंश बढ़ाओ, मत में सुख पाओ, पितरों के उद्धार है तुम्हारा सो, पितरों के उद्धार है तुम आसन ग्रहण करो, महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार के धारण करता पर संचार करो, महायज्ञ में आओ महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, मात्र की रक्षक पावन है धरती माता, बिना आपकी कृपा न कोई भी वैभव पाता, सागर धारण करने वाली जग का भार हरो, सागर धारण करने वाली जग का भार हरो, महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। सदा शिव तुम्ही हो, तुम्ही सत्य हो, सदा शिव तुम्ही हो, तुम्ही भगना भावना ही तुम्ही हो, तुम्ही प्रेरणा भावना ही तुम्ही हो, कि हमने अमृत पा लिया है, तुम्हें पाके हमने अमृत पा लिया है, गुरु जी के चरणों में, गुरु के चरणों
अंधेरा मिटाकर प्रकाश अमावस में भी चंद्रमा पा लिया है, अमावस में भी चंद्रमा पा लिया है। गुरु जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में। विकट अड़चनों का भय है न हमको, विकट अड़चनों का भय है न हमको, नहीं तंगी पीड़ा चिंता है मन को, नहीं तंगी चिंता न मन को, अमर प्यार का आसिया पा लिया है, अमर प्यार का आसिया पा लिया है। गुरु जी के चरणों में, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों। जमीन पर खड़े आसमान पा लिया है, जमीन पर खड़े आसमान पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु जी के चरणों में, गुरु जी। सद्गुरुदेव की एक बार अपने सिर पर रखिए। जन्म जहाँ पर अन्न जहाँ का, वस्त्र ज्ञान जहाँ से वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा, धर्म की रक्षा कौन करेगा, युग निर्माण कैसे होगा, बेटी के निर्माण से किससे होगा। महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु भ्राताओ यथोऽनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षते सोममाधुरिः। अप्सर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिस्वस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि विशाखा सर्वतोभिषं सर्वेषाम् अविरोधेन यज्ञकर्म समारभे। सब लोग बैठिए। देवी या देवता चाहिए तो आज बड़ा सौभाग्य आपके हाथ आ रहा है। आपका पुष्पन संस्कार किया जाएगा और बाकी जो समय आपका घर का बाकी है उसमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, खान पान, रहन सहन, आचार विचार सब बातें बताई जाएंगी। तो निश्चित रूप से आप उस नियम से चलेंगे तो आपके जो संतान होगी वो सर्जरी से नहीं होगी और जो संतान पैदा होगी वो गुटखा खाने वाली और गलियों में घूमने वाली नहीं होगी। निश्चित देवी देवता इस धरती पर आने के लिए आतुर हैं, अच्छी कोख चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि यहाँ पर जो माताएं बहनें आई हुई हैं और उनके किसी की बहू के बेटी के गर्भ में बच्चा पड़ रहा है तो अपना नाम शीघ्रता से मंच पर ला करके लिख करके दे देवें और आज पड़ोस में जाकर के और प्रचार करें। कल भी ये पुष्प संस्कार होगा, विद्यारंभ संस्कार भी होगा, कल यहाँ पर यज्ञोपवीत और दीक्षा संस्कार होगा। निश्चित रूप से एक नई बड़ी यज्ञशाला में हम दीक्षित होंगे तो हमारा नया जन्म हो जाएगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत सारी माताओं बहनों के भाइयों के पत्र आ रहे हैं, बड़ी पीड़ा है लोगों के, बड़े कष्ट हैं परिवारों में। गायत्री परिवार के लिए कष्ट निवारण के लिए, पीड़ा निवारण के लिए और पतन निवारण के लिए है। पतन का निवारण करना है तो नई पीढ़ी अच्छी चाहिए। इसके लिए आपसे विशेष प्रार्थना है कि आप संकोचने के लिए आपको देना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ नाम लिखाना है और जब यहाँ अवधियाँ पूरी हो जाएंगे पहले यज्ञ की तो पास में ही संस्कार शाला बनी है, वहाँ पर आपका संस्कार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। 10-12 बहनों के नाम आ चुके हैं। इस पारी के बाद में उनका संस्कार शाला यहाँ बगल में बनी हुई है, वहां पर संस्कार होगा। आइए इन बहनों ने उसका ये कि भगवान की स्वागत स्तुति है।
शुभ ज्योति के पुंज सभी बहनों को धन्यवाद। बैठी धियो यो स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। सब बोले बहुत अच्छा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः।
माता की 100 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामंगलाय इदं नमः। भगवान की जय। आपके सबके परिवार सुरक्षित रहे, किसी में कोई अनिष्ट घटना नहीं हो, अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट, हारी बीमारी बहुत तंग करती है आदमी को। सुरक्षित जीवन के लिए 3 आहुति लगाइए। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। स्वयं रुद्राय ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम मंगली सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं श्री हनुमते पुत्राय धीमारुति प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं श्री हनुमते। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं सूर्याय। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इदं सूर्याय इदं मम। ओम भास्कराय विद्महे धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इदं सूर्याय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। इदं श्रीमन्महाकालाय धीमहि तन्नो भगवात्। इदं महाशक्ति इदं मम। 3 बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण और करने स्वयं सेवक बनकर के इस काम में अपनी सेवा दे रहे हैं। कभी उनका फोटो नहीं आता, नाम भी नहीं आता। ऐसे सभी प्रियजन जो भी लगे हुए हैं, घर घर में नारियल खोपरा बांटे हैं, प्रसाद बांटा है, किसी ने साहित्य बांटा है, उस सेवा देने वालों के लिए 3 आहुति उनके उज्जवल भविष्य के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्र्यै तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः इदं गायत्र्यै इदं नमः सुनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति देवैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै जयति जय गायत्री माता। जयति जय गायत्री माता। जयति जय गायत्री माता। सतवारग पर हमें
गायत्री माता की। जहाँ खड़े हैं वहीं जल्दी से बैठ जाइए सब। डॉक्टर भवानी सिंह जी आरती के भी दर्शन कराएंगे। मंच पे आ जाएं। आरती के भी दर्शन होंगे, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। आरती की थाली को नीचे रखिए, 3 बार जल घुमाइए बैठ करके, थाली पर से जल घुमाइए। फिर आरती की ज्योत के दर्शन करने हैं। हमारी जो बहनें बीच में बैठी हैं अभी सामने, उनके लिए 2 थाली की व्यवस्था, मंच की 2 थाली उपाध्याय जी भेज दीजिए। सब आरती की ज्योत के दर्शन भी कर लेंगे। दीपक में चाहिए, दीपक को साइड में रखना ताकि लो में कोई रुपया पैसा नहीं डालते। हाँ, सब लोगों के पास आरती की थाली आ रही है। कुंड वाले अपनी अपनी थाली से दर्शन कर ले। खाली हाथ आरती नहीं लेनी चाहिए। पैसा पाई भी चढ़ा सकते हैं तो पुष्प या चावल भी चढ़ा करके आरती ले सकते हैं। अपने प्रेम से आरती के दर्शन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद। खाटलियों